नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन एक बार पुनः आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम सब रंग में, जहां हम छोटी छोटी ऐसी बातें करते हैं जो जीवन के लिए बहुत बहुत उपयोगी है। मित्रों, एक ईश्वर भक्त सुबह सुबह ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे और कह रहे थे अपनी प्रार्थना में कि आदि ना हो, अंत ना हो, मन इतना स्वतंत्र भी ना हो, सुख भले कम मिले लेकिन मन में किसी के लिए षड्यंत्र ना हो। कितनी गहरी सी बात है ना, कितनी प्यारी सी प्रार्थना है कि हमारा मन बिल्कुल ही ऐसा भी स्वतंत्र ना हो जाए कि ना आदि ना अंत, ऐसे विचारों का घोड़ा दौड़ता रहे, भागता रहे, मन थक जाएगा और हम भी जीवन से निराश होने लगेंगे। इसीलिए अपने विचारों पर, मन पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, मन में षड्यंत्र किसी के लिए ना हो, किसी के लिए दुर्भावना ना हो कि किसी का अहित हो, किसी का अकल्याण हो, क्योंकि यदि हम किसी के लिए षड्यंत्र करेंगे तो ज़रूर कोई और हमारे लिए षड्यंत्र करेगा और जीवन दुखदाई हो जाएगा। इसीलिए भले ही सुख कम है, साधन कम है, लेकिन जो है, जो ईश्वर ने दिया है वही मेरे लिए पर्याप्त है। इस भावना और इस कामना के साथ जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो जीवन में उन्नति ही होती है, खुशी ही बढ़ती है, न कि गम आते हैं। इसीलिए हम षड्यंत्र से मुक्त रहते हुए, अपने मन को नियंत्रित रखते हुए, ईश्वर के चरणों में उसे अर्पित करते हुए जीवन में सदा आगे बढ़ते चलें। तो आइए अपने जीवन में मंगल की सुंदर कामना के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। कहते हैं हर पल का आनंद लेने का नाम है जिंदगी, परंतु अक्सर हम अपने जीवन में बड़े बड़े पलों को बहुत अधिक महत्व देते हैं, परंतु वो तो कभी कभी घटित होते हैं, जैसे कहीं पर घूमने जाना या फिर किसी विशेष दिन को सेलिब्रेट करना। परंतु यदि हम अपने जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद लेना शुरू कर दें तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा, क्योंकि बचपन में हमारे पास समय होता है, शक्ति होती है, परंतु पैसा नहीं होता। युवावस्था में हमारे पास पैसा होता है, शक्ति होती है, परंतु समय नहीं होता। और वृद्धावस्था में हमारे पास समय होता है, पैसा होता है, किंतु शक्ति नहीं होती। इसलिए जीवन में खुशियों के लिए अवसर व समय का इंतजार न करें, हर वक्त के महत्व को समझें और जीवन के हर पल का आनंद लें। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी है उसे ईश्वर के साथ सबकी मदद अवश्य मिलती है। ये बहुत ही गहरी सी बात है मित्रों। अपनी सोच को और अपनी नीयत को साफ रखना, सबके लिए अच्छा रखना। कई बार हम ये सोचते हैं कि अच्छा सोच लेने से या अच्छी नीयत रख लेने से क्या कुछ प्राप्त होगा। सचमुच बहुत कुछ प्राप्त होता है। पहले तो मैं स्वयं ही अपने अंतर से संतुष्ट रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ, और जहाँ नियत में खोट आ जाती है, सोच में खोट आ जाती है, हम सभी अनुभवी हैं कि अंदर की खुशी, अंदर का संतोष दूर हो जाता है। और जैसी हमारी सोच और नियत होती है वही सुंदर वाइब्रेशन, यदि वो अच्छी हैं तो सामने वालों को भी और साथ ही परमात्मा को भी बांध देते हैं हमारी मदद करने के लिए, और हमारा जीवन सहज, सरल, सुगम हो जाता है। तो क्यों ना इन सुंदर बातों को जीवन में अप्लाई करें और जीवन में उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़ें। और आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर इसी सुंदर बात के साथ। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, हेडेक्स तो बहुत सारी तरह के होते हैं, किंतु माइग्रेन का उसमें विशेष स्थान है। माइग्रेनस हेडेक जो है एक स्पेशल तरह का हेडेक है, जिसमें वो यूजुअली वन साइड में होता है, राइट या लेफ्ट साइड में होता है, और थ्रॉबिंग सेंसेशन होती है, और लाइट और साउंड से सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है। कभी कभी स्मेल और टच से भी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। और यूजुअली इसमें एक पहले प्रोड्रोम होता है, मतलब उससे पहले ही थोड़ा हमें लगने लगता है पेशेंट को कि कैसे कुछ कॉन्स्टिपेशन होने लगती है, कुछ थोड़ा अजीब सा लगने लगता है, कुछ टाइटनेस चेस्ट में या बॉडी में टाइटनेस फील होती है।
और फिर ऑरा एक चक्कर सा आने लगता है, या ऐसी लाइट चुभने लगती है, लाइट के सामने हेलोज आने लगते हैं लाइट के, और दौरे के दौरान सीवियर हेडेक होती है वन साइड में, वॉमिटिंग, नोजिया या वॉमिटिंग की फीलिंग आती है, लाइट फोटोफोबिया होता है, लाइट चुभती है, साउंड की सेंसेशन बढ़ जाती है। और इसमें जो है ये 4 से 72 घंटे तक, मतलब 4 घंटे से 3 दिन तक भी लगातार चल सकता है। और इसके बाद पोस्ट अटैक भी एक पोस्ट ट्रॉम एक एरिया, एक टाइम होता है, इसमें आपको हैंगओवर जैसा इफेक्ट हो सकता है। दोस्तों ये जो माइग्रेन का अटैक है, इसमें देखने में आया 3-4 बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपकी नेचर, अगर आप स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं, आप सेंसिटिव और इमोशनल हैं। दूसरा, कुछ तरह के फूड्स हैं जिसमेम टायरामिन नामक कंटेंट ज़्यादा होता है, केमिकल है टायरामिन, जैसे कि पनीर है, मटर है, और केक हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, कुछ ड्राई फ्रूट, कुछ इस तरह के जैसे लेग्यूम्स हैं, जैसे कि राजमा है, और ये गोभी है, और खोए की बनी चीज़ें हैं, चीज़ है, ये इनमें ज़्यादा मात्रा में टायरामिन होता है। ये फूड खाने से भी आपको होता है। और फास्टिंग, अगर आपने डिनर मिस कर लिया तो भी ऐसा हो सकता है। और चौथा जो दोस्तों इसमें है, अगर आपको कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि ये एपिसोड को कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं, आप इस माइग्रेन से मुक्त होना चाहते हैं, तो याद रखें, एक तो अपने स्वभाव को बदल लें, आप वर्तमान में रहना शुरू करें और फीलिंग प्रूफ बन जाएं। राजयोगा मेडिटेशन से बहुत मदद करता है अपने स्वभाव को, आप पास्ट को फुल स्टॉप लगा के और वर्तमान में सत्य स्वरूप में स्थित होकर परम सत्य से जुड़ जाते हैं, तो आपके अंदर रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स आती है, एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स पैदा होते हैं, और वो आपकी पेन भविष्य के लिए ख़त्म हो सकती है। दोस्तों, बिल्कुल माइग्रेन का अटैक ही ख़त्म हो सकता है। ऐसे कुछ फूड्स आप अपने जीवन में जो आपको नुकसान करते हैं, उनको आप अवॉइड करें। तीनों टाइम टाइम पर खाना खाएं, और अच्छी नींद भी बहुत ज़रूरी। नींद नहीं आने से भी कई बार अटैक हो जाता है। दोस्तों, माइग्रेन एक खतरनाक बीमारी ज़रूर है, और इसके अगर आपको ज़्यादा बार हो रहा है तो आप अपना CT स्कैन कराएं, MRI कराएं, ताकि अंदर से कोई बीमारी उससे भी रूल आउट कर सकें। तो दोस्तों, माइग्रेन से बचने के लिए याद रखें, राजयोगा मेडिटेशन, समय पर खाना, प्रॉपर नींद, और कुछ फूड्स को हमें अवॉइड करना है। ओम शांति। मित्रों, हर एक इंसान के मन में ये प्रश्न ज़रूर उठता है कि आखिर इस संसार को बनाने वाला है कौन? वो कहाँ रहता है, क्या करता है, कब आता है, उसने सृष्टि की रचना कैसे की, कैसे सब चीज़ें इतनी व्यवस्थित रूप से चल रही हैं, और यदि कुछ चीज़ें बुरी दिख भी रही हैं तो वो सब क्यों हैं, क्या कारण है, ईश्वर बैठे हुए क्या कर रहे हैं, वो अन्याय को दूर क्यों नहीं करते, आदि आदि इत्यादि हम सबके मन में ये प्रश्न उठते हैं। और इन सभी प्रश्नों का बहुत ही सुंदर सा उत्तर कि ईश्वर हैं कौन, कैसे कब आते हैं और अपना कार्य कैसे करते हैं, इसे दिखाया गया है द लाइट मूवी में बहुत ही खूबसूरती के साथ, जिसे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा निर्मित किया गया है। इसे देखकर सभी आनंदित हो रहे हैं और सभी के मन के जो प्रश्न हैं, मन के जो द्वंद्व हैं, वो भी दूर हो रहे हैं। आइए अपने दर्शकों के अनुभवों से सुनते हैं, जानते हैं कि उन्होंने इसे देख करके क्या पाया। द लाइट सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है जो आपको आत्म अन्वेषण की ओर ले जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक के जीवन पर आधारित द लाइट आपको परम प्रकाश से जोड़ेगी और आने वाली स्वर्णिम युग की दुनिया की तस्वीर दिखाएगी। इस फिल्म को गोवा के 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी चयन किया गया था। दरअसल पूरे ही भारत भर में यह फिल्म दर्शकों को दिखाया जा रहा है, जिसके रिव्यूज की श्रृंखला आपको दिखाई जा रही है। शांति बहुत ही शानदार मूवी थी, और इसमें एक लाइन खास कर, इस राह में चलने वाले बहुत हैं, पर चलने वाले बहुत कम हैं, देखने वाले बहुत ज़्यादा हैं। वो वास्तविकता है, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद कई लोगों का हृदय परिवर्तन होगा, और जो भ्रांतियाँ हैं ब्रह्मा कुमारी इसको लेकर, वो अवश्य दूर होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। दिल से क्या बोले, जो बाबा का 1% दिखा है, हमारे जो ब्रह्मा बाबा है वो क्या है हमारे लिए, केवल 1% मूवी में दिखाएगा। आप जब संस्था में आओगे, बाबा के बारे में जानोगे, बाबा का अनुभव करोगे, तब समझ में आएगा कि हमारे ब्रह्मा बाबा हैं कैसे। फिल्म देखते समय आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। इसका कोई
शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा का जो जीवन परिचय है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मूवी तो एक छोटी सी स्क्रिप्ट है बाबा का जो जीवन परिचय, लेकिन बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत ही अच्छा लगा, सभी को देखना चाहिए। बाबा के जीवन से आध्यात्मिक हमको जो ज्ञान मिला है वो सब तक इसको पहुंचना चाहिए, इस दिल से आशा है। ओम शांति। मित्रों, विश्वास में वो शक्ति है जो असंभव कार्य को भी संभव कर देती है, अंधकार को प्रकाश में तब्दील कर देती है, या पूरी ही बिखरी हुई दुनिया को फिर से खूबसूरत बना देती है, हरा भरा बना देती है। ये विश्वास स्वयं में हो और परमात्मा में हो कि भगवान जिन्होंने मुझे इस सृष्टि पर भेजा है उन्होंने अवश्य मेरे लिए कुछ प्लान करके ही भेजा है, और वो बेहतर से बेहतर ही प्लान किया होगा उन्होंने, क्योंकि वो मेरे पिता हैं। यदि कुछ गलत हो रहा है तो वो शायद मेरे अपने ही इस जन्म या पिछले जन्म के कर्मों के कारण है, और मैं उसे ठीक कर लूँ तो ईश्वर हमेशा मेरी मदद करने को तैयार हैं बेहतरी की ओर बढ़ने के लिए। जब ये विश्वास अपने अंदर होता है तो सचमुच जीवन आनंद से भर जाता है, समस्याएं दूर होती चली जाती हैं, और यही विश्वास जन जन के अंदर पैदा कर रही हैं ब्रह्मा कुमारी बहनें। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी सुंदर सेवाओं को। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मेडिकल विंग द्वारा 10 दिवसीय 3D CAD ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ मनमोहिनीवन परिसर के ग्लोबल ऑडिटोरियम में किया गया। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न राज्यों से एंजियोग्राफी द्वारा प्रमाणित हृदय रोगियों पर राजयोग मेडिटेशन से आत्मा और मन का स्वास्थ्य, शुद्ध सात्विक आहार, सुबह सैर, रात्रि 10 बजे सोना और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, धूम्रपान एवं मद्यपान निषेध और उचित दवाइयाँ युक्त स्वास्थ्य जीवन शैली का प्रयोग किया जाता है। इस अवसर पर ग्लोबल हॉस्पिटल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर बी के प्रताप भाई जी, कैड प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर व हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बी के सतीश भाई जी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका डॉक्टर बी के सविता दीदी जी, अजमेर सब जोन की निदेशिका बी के शांता दीदी जी, बी के बाला बहन एवं अन्य भाई बहनें भी मौजूद रहे और नियमित जानकारी के साथ साथ अपनी शुभ भावनाएं भी सभी के समक्ष रखी। इस मौके पर दीप प्रज्वलन किया गया और सुंदर गीत प्रस्तुति द्वारा कैड प्रोग्राम का उद्घाटन हुआ। अंत में पधारे सभी भाई बहनों को ईश्वरीय प्रसाद भी भेंट की गई। मित्रों, चलते चलते गौतम बुद्ध जी के जीवन का एक सुंदर सा प्रसंग। किसी ने आकर उनसे पूछा जब वो प्रवचन कर रहे थे तो कि यदि कोई हमें बुरा बुरा बोलता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो बुद्ध जी ने कहा, उनसे ही प्रश्न किया कि यदि कोई तुम्हें कोई बुरी चीज़ देता है, गंदी चीज़ देता है, सड़ी हुई चीज़ देता है तो तुम क्या करोगे। उस व्यक्ति ने कहा, हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं लेंगे। तो बुद्ध जी ने कहा, जब नहीं लोगे तो जो देने वाला है वो चीज़ उसके पास ही रह जाएगी ना, तुम्हारे पास तो नहीं आएगी। ठीक वैसे ही यदि कोई कुछ बुरा बोलता है तो तुम उसे मन से स्वीकार ना करो तो वो चीज़ उसके पास ही रहेगी, तुम्हारा मन भी खिन्न नहीं होगा और तुम्हारा जीवन हमेशा ही खुशहाली से भरा हुआ होगा। क्यों ना इस सुंदर बात को हम भी अपने जीवन में शामिल करें मित्रों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नाना प्रकार की बातें कह देते हैं, जब हम उसे दिल में ले लेते हैं तो दुखी होते हैं। बुरी चीज़ को हमें स्वीकार नहीं करना है, केवल अच्छी चीज़ को स्वीकार करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है, खुश रहना है। इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा और इसे अपने चिंतन में भी अवश्य लाइएगा। आपका जीवन हमेशा ही खुशहाल हो। इन्हीं सुंदर मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।